हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन अ मर्चेंट नेवी एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर ईटीओ। एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा, उसका खर्चा कितना आएगा, उसके बाद शिप पे जाने के बाद आपका रैंक क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपका काम क्या होगा, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपके पास ट्वेल्थ पीसीएम में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ट्वेल्थ में पीसीएम में आपके पास 50% से ज्यादा मार्क होने चाहिए। उसके बाद ट्वेल्थ में आपको इंग्लिश स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% होने चाहिए, उसके ऊपर कितने भी चलेंगे, बट मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। और ट्वेल्थ के बाद या तो आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा या तो डिग्री। ये कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए। तो आपने ये सब देख लिया कि आपके पास ट्वेल्थ पीसीएम में 50% होना चाहिए, ट्वेल्थ में आपको इंग्लिश में 50% से ऊपर होना चाहिए, और इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शिप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट नोट है, मैं आपको दिखाता हूँ। 60% इन इंजीनियरिंग, जो अभी मैंने आपको डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो भी आपको बताया, उसमें आपके पूरे मार्क्स 60% से ऊपर होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 60% से ऊपर आपके मार्क्स इस डिप्लोमा या फिर जो भी डिग्री कर रहे हो आप, उसमें आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अभी देखते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ऑल मार्कशीट्स जो मैंने ऊपर बताया, वो सारे मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स में आता है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस। आपके पास मेडिकल फिटनेस में क्या क्या होना चाहिए। आई साइड नो कलर ब्लाइंडनेस, आप में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6/6 आई साइड, और ने नो एनी अदर मेडिकल इश्यू, मतलब आपके पास कोई दूसरा मेडिकल इश्यू नहीं होना चाहिए। अभी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए, आप मेडिकली फिट हो, आपने कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है, आपका जो भी परसेंटेज है उसके ऊपर आपके पास परसेंटेज है। उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एक अलग से कोर्स करना पड़ता है। एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर ज्वाइन करने के लिए एक अलग से कोर्स करना पड़ता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिक्वायर्ड कोर्स फॉर मर्चेंट नेवी। तो एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर ज्वाइन करने के लिए आपको ईटीओ ये कोर्स करना पड़ेगा विथ एसटीसीडब्ल्यू कोर्स। तो अभी जो लेटेस्ट ईटीओ कोर्स करा रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है ईटीओ का कोर्स, उसमें एसटीसीडब्ल्यू कोर्स इंक्लूड ही आता है, आपको अलग से करना नहीं पड़ता। तो आप जैसे ही ईटीओ के लिए एडमिशन लेते हो, साथ में आपका एसटीसीडब्ल्यू भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ईटीओ जो कोर्स है, ये टोटली 4 महीने का कोर्स होता है, 4 मंथ कोर्स। और इस कोर्स की फीस अराउंड 2 लाख से 3 लाख तक की फीस आती है। ये वैरी करती है, डिपेंड ऑन द कॉलेज, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ईटीओ कोर्स के लिए, उसके ऊपर ये फीस वैरी हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है। तो नीचे देखते हैं कौन से कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है, ईटीओ कोर्स। तो सबसे पहले आता है बीपी मरीन, उसके बाद आता है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, और उसके बाद आता है कोयबत्तूर मैरीटाइम कॉलेज सीएमसी। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां से आप ईटीओ कोर्स कर सकते हो। और इन कॉलेजेस में कंपनीज भी आती है, कैंपस इंटरव्यू भी होता है। बट ये कॉलेजेस हैं, इसमें जॉब गारंटी नहीं होती। इसके लिए नीचे दिया है स्पॉन्सरशिप कंपनीज। ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको जॉब गारंटी भी देती है और साथ में ईटीओ का कोर्स भी कराती है। जैसे कि नीचे दिया है ग्रेट ईस्टर्न और एंग्लो ईस्टर्न, ये दो कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप देती है आपको। मतलब आपने जैसे ही डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इन कंपनी का एग्जाम या ओरल जो भी है होता है,
उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और कंपनी खुद आपको ईटीओ कोर्स कराती है और ज्वाइनिंग भी दे देती है। तो इसमें आपका जॉब सिक्योरिटी रहता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप कंपनी में चार्ज मोर देन अदर कॉलेजेस फॉर द ईटीओ कोर्स। जो ऊपर मैंने बताया, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, ये स्पॉन्सरशिप कंपनीज है, ये आपको स्पॉन्सरशिप जॉब गारंटी देती है। तो इनका जो ईटीओ कोर्स का फीस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, नॉर्मल कॉलेजेस से थोड़ा ज्यादा होता है, बट इसमें आपका खर्चा ज्यादा होता है, बट आपका जॉब का सिक्योरिटी होता है। अभी आगे देखते हैं आपका पोस्ट क्या होगा, ज्वाइनिंग और सैलरी क्या होगी आपकी। तो अभी आपने, आपका डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिट मेडिकली फिट हो, आपने ईटीओ कोर्स कर लिया, आपके पास सीडीसी आ गया ईटीओ कोर्स करने के बाद। तो अभी आपने फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद आपका रैंक क्या होगा और आपकी सैलरी क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ज्वाइन एज अ ट्रेनी ईटीओ, सैलरी विल बी अराउंड 400 टू 500 यूएस। आपने पहली बार शिप ज्वाइन कर लिया तो आपका रैंक होगा ट्रेनी ईटीओ, ट्रेनी इलेक्ट्रिक ऑफिसर, और आपकी सैलरी होगी अराउंड 400 टू 500 यूएसडी, यूएस डॉलर्स। ये आपकी पहली सैलरी होगी एज अ ट्रेनी ईटीओ। देन आफ्टर 9 मंथ एक्सपीरियंस नीड टू क्लियर एन एग्जाम एंड गेट अ सीओसी। फर्स्ट टाइम एज अ ट्रेनी ईटीओ ज्वाइन करने के बाद आपको 9 मंथ शिप पे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद एमएमडी में जाके वापस आके आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सीओसी मिल जाएगी, और सीओसी मिलने के बाद आप वापस जब ज्वाइन करोगे, देन कैन गेट द प्रमोशन एज अ ईटीओ। आप फुल इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन जाओगे, तो आपको सैलरी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सैलरी अल्सो विल इंक्रीज टू 3000 टू 4000 यूएसडी। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से शिप पे सेल कर रहे हैं। अगर बल्क कैरियर पे कर रहे हो तो सैलरी थोड़ी कम होती है, कंटेनर पे सेल कर रहे हो या फिर टैंकर पे सेल कर रहे हो तो आपकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 3000 टू 4000 यूएसडी आपकी सैलरी अप एंड डाउन हो सकती है। तो आगे देखते हैं, आप जब एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियरशिप ज्वाइन करोगे तो आपका काम क्या होगा शिप पे, वर्क ऑन शिप। तो ऑल शिप्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, मतलब शिप पे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहेंगे उनका ट्रबल शूटिंग या उनका मेंटेनेंस ये आपके अंडर आएगा। उसके बाद ऑल अलार्म टेस्टिंग इंक्लूडिंग ऑल टैंक्स अलार्म, फायर अलार्म, ऑल सेफ्टी टेस्ट एज पर द पीएमएस। पीएमएस मतलब शिप पे एक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मशीनरी का रिकॉर्ड होता है, उनके हिसाब से आपको सारे अलार्म टेस्टिंग करना होता है। ये सारे टैंक्स के अलार्म, फायर अलार्म, सेफ्टी अलार्म्स, इनके सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स होते हैं, ये शिप पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसके लिए, सारे जितने भी शिप पे मोटर्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। उनका मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, उनका जो भी सेफ्टी चेक्स होता है, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए, please try to go for sponsorship company for ETO course. If you are doing your own ETO course, getting job is little difficult. आप डिप्लोमा या डिग्री के बाद अगर ईटीओ कोर्स करना चाहते हैं तो पहले ट्राई कीजिए कि आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी मिले। स्पॉन्सरशिप कंपनी से ही आप ईटीओ कोर्स करेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अगर आप खुद से ईटीओ कोर्स कर रहे हो तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जॉब मिलना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए ट्राई करें। स्पॉन्सरशिप कंपनी में जॉब की गारंटी होती है। सो आई होप जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गई होगी। सो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा। और भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।